गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये है डे 3 बागेश्वर में। बागेश्वर से हल्द्वानी का आज का हमारा जो सफ़र है वो होगा। तो कुल मिला के जितनी जगह भी हम घूमे, जितना भी हमने बागेश्वर एक्सप्लोर किया, अच्छा रहा कुल मिलाकर। जो हमारा प्लान था, हमारा टूर था, बढ़िया था, फर्स्ट क्लास था। एंड एडिंग टू दिस, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ ये होटल भी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। मैं अभी जाते जाते एक छोटा सा क्लिप और डाल दूँगा, ताकि जो यहाँ आएँ तो उनको एटलीस्ट ये पता हो कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो रहने के लिए रीज़नेबल भी हैं, अच्छी भी हैं, हाइजीनिक भी हैं और खाना भी बढ़िया मिलता है। तो फ़िलहाल अपनी पैकिंग हो गई है। ये रहा लैपटॉप बैग मेरा, टैंक बैग, और ये रहा टॉप बैग। और ये बाय द वे वाया टेरा का लिया हुआ है, एलिमेंट इसका नाम है, और है बहुत बढ़िया। 2-3 दिन के ट्रिप के लिए दो लोगों के कपड़े सफिशेंट हो जाते हैं। जैसे हम अभी ये 3 दिन के ट्रिप पे आए, जिसमें कि हमारे वार्मर्स भी हैं। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर कोई जाना चाहे तो वाया टेरा। तो हम चलने को रेडी हैं, सब कुछ पैक वैक कर लिया है। जो अपना टॉप बैग है उसको मैंने बाइक में लगा लिया। अब निकलते हैं। फर्स्ट लेफ्ट है। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। यहाँ से कहीं नीचे को कह रहे थे, मुझे रास्ता दिख गया है। एक तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाना है हमें, यहाँ से इधर जाना है, बाईपास। दिस इज द वन इज द गुड। चलो, कम से कम वो वाली रोड से तो नहीं जाना होगा जहाँ से हम आए थे। वहाँ से तो दिमाग ही खराब हो गया, और खासकर ऐसी बाइकों में तो और ही दिमाग खराब होता है। और ऊपर से पिलियन को कितनी दिक्कत होती होगी बताइए। तो कुल मिला के बात यही है। हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, क्योंकि ये देख कितनी बढ़िया जगह लग रही है ना। कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बागेश्वर छोटा भी नहीं है ना। अब 2 दिन में जितना, एक दिन में जितना हो सकता था हमने किया। इस पुल को क्रॉस करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे। पुल की भार वाहन क्षमता 16.20 टन। इतने बढ़िया रास्ते हैं, इतने मजेदार रास्ते हैं कि मैं क्या बताऊं। और ये सवेरे सवेरे का टाइम, और गुगु सामने देख कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया। नो रेस, नो रैली, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वैली। वाह, वाह, शानदार। बाइक में राइड करने का और घूमने का यही मजा है, गाड़ी में इतना मजा नहीं आता है। पराठे वाठे बन जाएंगे और चाय भी हो जाएगी। चलिए ठीक है। फोन पे पेमेंट ले लेते हैं ना। चलिए ठीक है, बढ़िया है। सिम एयरटेल है, एयरटेल नहीं पड़ेगा, पकड़ेगा। ठीक। ओके,
चलिए चलते हैं। ये अंकल जी बहुत बढ़िया है। बड़ी इंटेलेक्ट वाली बातें कर रहे थे और उनसे बात करके भी अच्छा लगा। खाना बढ़िया था, पराठे अच्छे बनाए थे, चाय बढ़िया बनाई थी, लोकेशन इतनी बढ़िया है। हमने डिसीजन अच्छा लिया, वहां से यू टर्न लिखे जा रहा है। ओके अंकल जी। हाँ, नाश्ता बढ़िया हो गया अपना, फ्रेश खाना सामने सामने बना, सवेरे सवेरे का। और ये बहुत बढ़िया जगह है। हमें लकीली हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया और हमने देख लिया था। अच्छा था। अंकल जी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे। फौज से रिटायर्ड हैं, जमीन ले रखी है यहाँ पर। छोटा सा ही रेस्टोरेंट टाइप का बनाया हुआ है, बहुत बेसिक सा, लेकिन साफ सुथरा और एकदम हाइजीनिक तरीके से। साफ सफाई बाहर भी है, और कोई बाहर से आके देखे तो जाली लगी हुई है उसकी जस्ट बाहर से। जैसे आजकल लाइव किचन चलते हैं, जैसे डोमिनोज में देखा होगा कि वो लाइव पिज्ज़ा बना रहे होते हैं शीशे के उस तरफ। ऐसा ही कुछ यहाँ पर था, जाली लगी थी जस्ट रोड साइड पे ही किचन है एकदम। आप खड़े होकर देखते रहो, बनाते रहो, वो बनाते रहते हैं, आप बनाते हुए उनको देखते रहो। फिर बगल में बैठने का छोटा सा कोर्टयार्ड टाइप का है, चारों तरफ वैली। टाइम अभी हो गया है 9:30। यहाँ से 10 किलोमीटर गैरी, क्या था मैं फिर भूल गया, गैरी चीना। अरे बाप रे बाप, टर्न कैसे है यहाँ से तो और नजदीक है। जबकि आज मौसम इतना साफ नहीं है, लेकिन वाह, हिमालय के नज़ारे देख, यहाँ से तो बहुत नजदीक है। यहाँ से तो तू अपने फोन से जूम करेगी तो और बढ़िया व्यू आएगा। रुक जा, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। क्या शानदार व्यू है, क्या बात है, हम एकदम टॉप पे पहुंचे हैं गुरु। ये देख, बस ये इतना ही रहा है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। जब हम हल्द्वानी से निकले थे तब टैंक फुल करवाया था। इसका टैंक है करीब 11 लीटर कह रहा हूँ। और तब से लेके अब तक हम घूम ही रहे हैं, चला रहे हैं, और मुझे ध्यान ही नहीं कि पेट्रोल भी भराना है। अब पता नहीं इसमें कितना पेट्रोल बचा हुआ है, इसका मीटर भी जो है वो सही सही नहीं दिखाता है। अब देखते हैं कहाँ तक गाड़ी खींचती है, मन में थोड़ा सा भय जैसा है। अब पता नहीं कितनी दूर है यहाँ से पेट्रोल पंप, किसी से पूछना पड़ेगा। यहाँ पूछते हैं एक बार। ये पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा, कुछ आइडिया? अच्छा, सोमेश्वरी पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। कैसे चलेगा यार, बातों बातों में तो, बातों बातों में और मजे मजे में पेट्रोल लेना भूल गए। और 60,000 टोटल चल चुकी है। 60,077 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। ये हम आगे हैं गिरे चीना। मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, गैरी चीना करता हूँ। नहीं, अब मुझे लगता है कि कहीं से ढलान मिल जाना चाहिए। थोड़ी सी रोड खराब है यहाँ, बट अभी तक तो रोड अच्छी आ रही थी। आई बिलीव ढलान आ गया है। ओहो। टायर स्किड कर रहा है हल्का हल्का सा। हाँ, रिस्की है यहाँ चलाना, तो ज्यादा ही ढलान है। अब यहाँ पर काम आता है इंजन ब्रेकिंग। अगर ब्रेक मैंने गलती से भी आगे का लगाया, पीछे का हल्का हल्का लगा रहा हूँ अलॉन्ग विद इंजन ब्रेकिंग, तो थोड़ा सेफ रहता है, टायर कम स्किड करेगा। रास्ता बहुत खराब है। अब यहाँ से ढलान शुरू हो गया तो मैंने अपनी बाइक बंद कर दी है। पेट्रोल वैसे ही नहीं है, तो दिख रहा है मुझे यहाँ से कि काफ़ी
दूर तक है ढलान। तो फिलहाल काम ऐसे ही चला लेंगे। फिर सोमेश्वर पहुंच के सबसे पहला काम पेट्रोल लेना है गाड़ी के लिए। अब वो जब चढ़ान थी तब तक तो रोड बहुत बढ़िया थी, अब जैसे ही ढलान आई ये रोड फिर से वैसे ही मिल गई है। बट चलो वहां से तो अच्छी है कम से कम, जहाँ वो रोड बना रहे थे जब हम आ रहे थे बागेश्वर की तरफ, तब वहां से तो ये रोड फार मोर बेटर है। तो अभी अभी हमने जस्ट एक गांव पार किया, ये गांव ही है जो चल रहा हम पार कर रहे हैं, और इस गांव का नाम गेस कीजिए क्या होगा। हमने अभी भी देखा, इस गांव का नाम है भसड़ गांव। वैसे इतनी भसड़ दिख नहीं रही है यहाँ, लेकिन गांव का नाम भसड़ गांव है। ओह, और सोमेश्वर यहाँ से 8 किलोमीटर और दिखा रहा है एज पर द माइलस्टोन। वो ये है सोमेश्वर, मुझे लगता है ये है सोमेश्वर का रीजन। अब मंदिर जो है मेन सोमेश्वर का, वो देखना पड़ेगा कहाँ है। सोमेश्वर की मार्केट है ये रहा पेट्रोल पंप एचपी का। यहाँ से पेट्रोल भरा लेते हैं, टैंक फुल कर लेते हैं। नहीं तो दिल धुक 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 हो रहा था मेरा, क्या बंद होती है बाइक। चलो, गॉड्स ग्रेस। यहाँ से हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ से 4 मिनट दिखा रहा है सोमेश्वर टेम्पल। चलिए, अब यहाँ आए हैं तो एक राउंड यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं। मंदिर की एंट्री तो यही है, यहाँ से पगडंडी टाइप की है और इधर चलते हैं। पतली गली है हाँ, इधर ही चलना होगा। ये आ गया मंदिर। ये कितने पुराने घर हैं। ये मुझे लगता है, अच्छा ये पीछे से है रास्ता। ठीक है, यही वाला है। क्या बंदर है वो? हाँ, जूते यहीं उतारने होंगे। तो मैं हूँ ये सोमेश्वर मंदिर में, सोमेश्वर महादेव मंदिर सोमेश्वर में है ये मंदिर का प्रांगण है। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रांगण नहीं है, बट ये जो मंदिर है ये मेन मंदिर है। और ये राजा सोमचंद ने इसको बनवाया था। चंद डायनेस्टी के राजा थे वो, वन ऑफ द किंग्स ऑफ चंद डायनेस्टी। उन्हीं के राज में, उन्हीं के रेन में इसका निर्माण हुआ था। एरिया बहुत शांत है, पीसफुल है। आराम से यहाँ पर 15-20 मिनट बैठ सकते हैं। अगर कोई आए बैठना चाहे, बहुत आराम से बैठ सकता है। शांति, एकदम बहुत शांति है। अच्छी जगह है, बट और अच्छे से काम किया जा सकता था, बट स्टिल इट्स अ गुड एंड क्वाइट प्लेस। और राइट, हम निकल गए हैं सोमेश्वर से। यहाँ से लगेंगे 1 घंटे 20 मिनट, 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अल्मोड़ा की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वहाँ से हल्द्वानी, वो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3, ज़रा ज़रा 4 घंटे। अभी इधर से पुल आएगा, यहाँ से इस पुल को क्रॉस करके उस तरफ जाना है हमें। जनपद अल्मोड़ा। यहाँ से हमें इधर ही को निकलना है। रास्ते अच्छे हैं, मतलब मैं कहूँगा कि 80% रास्ते अच्छे हैं यहाँ के। तो हम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा से 3 घंटे और लगभग 90 किलोमीटर हल्द्वानी के लिए। ये रहा अल्मोड़ा। टाइम अभी हो रहे हैं 12:30। गुगु वाइजर लगा लेना अपना, मैं भी लगा लेता हूँ।
इसको देख कर ही डर लगता है। रुकते क्यों नहीं हैं ये लोग? इनको इतनी जल्दी क्यों होती है? स्किड कर रहा है, स्किड कर रहा है, स्किड कर रहा है। निकल गए, ऑलमोस्ट निकल गए, ऑलमोस्ट निकल गए। हो हो। हो हो। तो अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। एक एक प्लेट हमने दाल चावल मंगवाया है। जोशी फैमिली रेस्टोरेंट पे हम लोग रुके हैं। और इधर से नज़ारे दिखाता हूँ। उस तरफ नदी बह रही है। ये नदी बह रही है इधर। बैठते हैं, थोड़ा सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि एकदम पुर्जे पुर्जे सब हिले हुए हैं हम लोगों के। तो खाना खाते हैं, एनर्जी फिर से गेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 1.5 से 2 घंटे बस। ये आ गया हमारा प्लेन देसी खाना, एकदम वीगन। ये दो अलग अलग तरह की दाल है। ये मिक्स दाल है और ये प्लेन दाल है, पीली वाली अरहर की। थोड़ा सा सलाद हो गया, चावल हो गया। चलो गुगू, शुरू किया जाए। इस खाने को देख के ना भूख डबल हो जाती अच्छा बना। है। बहुत ही बढ़िया खाना बना है। तो हम जो है बागेश्वर में तो नहीं बैठ पाए थे नदी के किनारे। बड़ी कोशिश की थी जब हम कपकोट की तरफ जा रहे थे तब। है गुगू कहीं से जगह? नहीं है? एक मिनट, ध्यान से जाना होगा। ऐसे ही जाना होगा, ऐसे ही जाना होगा, देख के। हाँ, स्लिप हो सकता है आराम से। मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। चलिए जूते उतारते हैं कहीं और पानी में पैर डालते हैं और 5 मिनट बैठते हैं। इधर बैठ जाएंगे, ये भी जगह है। कहीं लगाता हूँ इसको जहाँ से थोड़ी सी फुटेज अच्छी आ जाए। देखते हैं। चलिए हम निकलते हैं फिर यहाँ से। खाना पीना खा लिया है, अच्छा लगा, थोड़ा नीचे बैठे, बढ़िया लगा। थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आ गया है। हाँ चल, सरयू में नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं। गोमती में भी नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं। बट ये भी सरयू या गोमती से कम नहीं है साफ सुथरी, बढ़िया। चलिए चला जाए। तो किसी दिन इधर चक्कर दोबारा कभी लगेगा, जैसे कभी संडे राइड को निकले या वीकेंड में कभी छुट्टी हुई तो कभी राइड करने का मन किया तो इस तरफ ज़रूर आऊँगा और इस रेस्टोरेंट में आके ज़रूर रुकूंगा, क्योंकि पीछे का जो इन्होंने बना रखा है बैठने वाला, बढ़िया बना रखा है। और नीचे नदी में जाने का भी है, साइड में जाने का। 2 घंटे 9 मिनट यहाँ से हल्द्वानी को। और टाइम अभी हो रहा है 2:45। हाँ 2:45। सनसेट एकदम सामने ही हो रहा है, उसको कैप्चर किया जाए और इससे अच्छी एंडिंग और क्या हो सकती है वीडियो की।